नमस्ते दोस्तों, वेलकम मैं आपका। आज हम सीखेंगे एनएफटी क्या है और लोग जेपीजी के लिए लाखों क्यों देते हैं। ऐसा क्या है जो लाखों डॉलर्स दिए जाते हैं। क्या आपने कभी सुना है एक डिजिटल बंदर की तस्वीर 1 करोड़ में बिकी है या कोई जीआईएफ लाखों में बिकी। और फिर किसी ने कहा भाई ये तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा। यही है एनएफटी और आज मैं इसे आपके लिए तोड़ तोड़ कर आसान भाषा में समझाऊं। क्या होता है एनएफटी, ये मैं दोस्तों आपको आज बताने वाला हूँ। सिंपल, एनएफटी का मतलब होता है दोस्तों नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल मतलब जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसे बदला नहीं जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए का नोट हो तो कोई और 100 का नोट उसे बदल सकता है, ये फंजिबल है। लेकिन मोनालिसा पेंटिंग लो, कोई दूसरी पेंटिंग उसे बदल नहीं सकता। आप ताजमहल ले सकते, वो भी कभी बदल नहीं सकता। ये सारे नॉन फंजिबल है, ये हमेशा याद रखना। एनएफटी एक डिजिटल सर्टिफिकेट है जो ब्लॉकचेन पर रहता है और बताते हैं कि इस डिजिटल चीज का मालिक कौन है। चाहे वो फोटो हो, सॉन्ग हो, गेम हो या आइटम हो या कोई ट्वीट हो, एनएफटी बना के उसे यूनिक और वेरीफाइड किया जाए। एग्जाम्पल क्या है एनएफटी के और यूज केसेस क्या। दोस्तों एनएफटी सिर्फ एक आर्ट तक ही सीमित नहीं है, ये तो पूरा डिजिटल ओनरशिप का फ्यूचर है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। डिजिटल आर्ट जैसे बोर्ड ऐप है, क्रिप्टो पंक्स है, ये कम्युनिटी होती है। गेमिंग एनएफटी जैसे किसी गेम में यूनिक स्वॉर्ड होता है जो सिर्फ आपके पास होता है। मेंबरशिप एक्सेस एनएफटीज जैसे कंसर्ट पास, वीआईपी इवेंट टिकट्स ब्लॉकचेन पर वेरीफाइड होते हैं। वर्चुअल रियल एस्टेट मेटावर्स में खरीदी गई जमीन भी एनएफटी होती है, यानी अब डिजिटल भी है और आपकी ओनरशिप भी पूरी तरह साबित हो सकती है। एनएफटी की पावर प्रूफ ऑफ स्केर्सिटी है दोस्तों। प्रूफ ऑफ स्केर्सिटी एनएफटी को खास बनाता है ब्लॉकचेन, क्योंकि वहां लिखा होता है किसने बनाया, किसने खरीदी किया, कितनी बार बेचा, सब कुछ पूरा डेटा ब्लॉकचेन पे रहता है। और मजे की बात है ये डेटा कोई मिटा नहीं सकता, लाइफ टाइम कोई इसको मिटा नहीं सकता। इससे मिलती है ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट। और सबसे बड़ा फैक्टर है स्केर्सिटी। जब भी कोई चीज रेयर होती है, यूनिक होती है, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे रियल लाइफ में एक ही डिजिटल ऑटोग्राफ होता है, एनएफटी उसी कॉन्सेप्ट को डिजिटली लेकर आया है। एनएफटी के साथ सावधानी भी बरतनी बहुत जरूरी है दोस्तों। लेकिन एनएफटी का हाइप बहुत ज्यादा था और उसमें कई सारे स्कैम भी हुए। लेकिन दोस्तों हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, इसलिए एनएफटी में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च जरूर करें। सिर्फ आर्ट देखने से नहीं, उसकी कम्युनिटी क्या है, यूटिलिटी क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, उसका पर्पस क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तब जाकर आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते। तो दोस्तों आज की सीख क्या है, एनएफटी के दुनिया में एक नई भाषा दी है। एनएफटी जैसे डिजिटल ओनरशिप है, आइडेंटिटी है, क्रिएटिविटी है, ये तो अभी शुरुआत है। जैसे अभी 90s में इंटरनेट शुरू हुआ था, जस्ट इंटरनेट शुरू हुआ था, तब क्या सिचुएशन था, वही सेम आज एनएफटी का है। तो दोस्तों अगले एपिसोड में हम जानेंगे डेफी क्या है और बैंक के बिना बैंकिंग कैसी होती है। यस, बैंक के बिना बैंकिंग कैसी होती है ये हम सीखेंगे। तब तक याद रखिए क्रिप्टो समझो, स्मार्ट बनो और सेफ इन्वेस्ट करो। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।